श्याम बाबा के भक्त की परीक्षा। एक बड़े गांव की शांत और हरी भरी धरती पर जहां खेतों की सोना उगलती फसलें दूर दूर तक फैली थी, वहां दो भाइयों का परिवार रहता था। बड़ा भाई कमल और छोटा भाई बीमल। कमल स्वभाव से थोड़ा कठोर और व्यवहारिक था, जबकि बीमल शांत, सरल और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। कमल की पत्नी उर्मिला थी, अभिमानी और ईर्ष्यालु स्वभाव की। वहीं बीमल की पत्नी सरला सादगी, विनम्रता और अटूट आस्था की प्रतिमूर्ति थी। कमल और उर्मिला के घर में 3 बच्चों की किलकारियां गूंजती रहती थी। उर्मिला को अपने बेटों पर बहुत गर्व था, जो अक्सर अहंकार में बदल जाता था। वहीं बीमल और सरला के घर में शादी के 20 साल बाद भी कोई संतान नहीं थी। यही बात उर्मिला के लिए ताने देने का सबसे बड़ा कारण बन गई थी। वह अक्सर कहती, सरला, घर के काम करना ही तुम्हारा नसीब है, बच्चों को पालना तुम्हारे बस की बात नहीं। पूजा पाठ करने से क्या होगा जब भगवान ने कुछ दिया ही नहीं। सरला चुप रह जाती। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर दबी मुस्कान उसकी सहनशीलता की निशानी बन जाते। सरला और बीमल खाटू श्याम बाबा के परम भक्त थे। हर एकादशी को वे नंगे पैर कई किलोमीटर पैदल चलकर बाबा के दरबार जाते। उनके हर कदम पर जय श्री श्याम की ध्वनि गूंजती रहती। उर्मिला को यह सब व्यर्थ लगता। वह व्यंग्य में कहती, इतनी दूर जाकर क्या मिलेगा, घर में काम करो, यह सब ढोंग है। बाबा की परीक्षा का दिन। एक एकादशी की सुबह सरला और बीमल बाबा के दरबार जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय उर्मिला ने हंसते हुए कहा, अगर जाना ही है तो एक शर्त पर जाओ। जब तक 4 एकड़ सरसों की पूरी फसल नहीं काट लोगे, तब तक मंदिर नहीं जा सकते। बीमल हैरान रह गया। एक दिन में 4 एकड़ फसल, यह तो असंभव है। लेकिन सरला की आंखों में विश्वास की चमक थी। हम कोशिश करेंगे जी। अगर बाबा की इच्छा होगी तो रास्ता खुद बन जाएगा। वे दोनों औजार लेकर खेत की ओर निकल पड़े। सूरज की तपिश में वे पसीने से तरबतर होकर मेहनत करने लगे। तभी 2 अजनबी, एक पुरुष और एक स्त्री पीले वस्त्रों में वहां आए। उनके चेहरे पर दिव्यता थी। वह स्त्री बोली, जय श्री श्याम बहन, थोड़ा पानी मिलेगा? सरला ने मुस्कुराकर पानी पिलाया। बातों बातों में उन्हें पता चला कि वे खाटू धाम जा रहे हैं। सरला ने दुखी होकर कहा, काश हम भी चल पाते, पर हमें फसल काटनी है। वह अजनबी मुस्कुराए, तो चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं, फिर साथ ही बाबा के दर्शन को चलेंगे। रात का चमत्कार। चारों ने मिलकर काम शुरू किया, पर कुछ ही देर में वह अजनबी जोड़ी बिजली सी गति से काम करने लगी। जहां सरला और बीमल आधी फसल काटते, वहां वे पूरा खेत समेट देते। रात भर उन्होंने मेहनत की और चांदनी रात में पूरा 4 एकड़ का खेत करीने से कट चुका था। सरला ने कहा, आप खाना खा लो बहन, हम घर जाकर तैयार होकर आते हैं, फिर सब साथ चलेंगे। वे मुस्कुराए और सिर हिलाया। सरला और बीमल घर लौटे। उनके कदमों में अब थकान नहीं थी, बल्कि भक्ति का प्रकाश था। घर पहुंचते ही उर्मिला ने ताना मारा, इतनी जल्दी लौट आए, फसल काटी या कहानी बनाई? सरला बोली, दीदी, फसल पूरी कट चुकी है, विश्वास न हो तो खेत में जाकर देख लो। उर्मिला हंस पड़ी, पर जब वह खेत पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा खेत साफ और सुनहरा पड़ा था। वे दोनों अजनबी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उसी क्षण सरला समझ गई, स्वयं श्याम बाबा और उनकी शक्ति वहां थे। आस्था का फल। सरला और बीमल बाबा का ध्वज लेकर खाटू धाम पहुंचे। उन्होंने आंसुओं के साथ बाबा से प्रार्थना की, बाबा, अब हमारी सूनी गोद भर दो। वर्षों बीत गए, पर सरला की गोद अब भी सूनी रही। उर्मिला के ताने बढ़ते गए, अब क्या बाबा ने भी छोड़ दिया तुम्हें? फिर एक दिन बाबा की कृपा से चमत्कार हुआ।
सरला गर्भवती थी। 20 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद यह खबर सुनकर पूरा घर बाबियल हो गया। समय आने पर सरला ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, मोहन। मोहन संस्कारी, आज्ञाकारी और बुद्धिमान था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, नौकरी पाई और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। अहंकार का पतन। उधर उर्मिला के बेटे, जिन पर उसे घमंड था, बुरी संगति में पड़ गए। शराब, जुआ और झगड़ों ने उनका जीवन बिगाड़ दिया। उर्मिला का घर, जो कभी हंसी से गूंजता था, अब दुख से भर गया। तभी उसे समझ आया, जिस सरला को वह मनहूस कहती थी, वही आज सुखी है। एक दिन उर्मिला रोती हुई सरला के घर पहुंची। मुझे माफ़ कर दो सरला, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैंने ईर्ष्या की, घमंड किया। आज समझ आई, सच्ची संपत्ति ईश्वर की भक्ति और अच्छे संस्कार है। सरला ने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। दीदी, बाबा कहते हैं, कभी किसी की खुशी देखकर ईर्ष्या मत करो और किसी को दुख मत दो। जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। कथा का संदेश। यह कथा सिखाती है, सच्ची दौलत धन या औलाद में नहीं होती, बल्कि प्रेम, आस्था और अच्छे संस्कारों में होती है। श्याम बाबा हमेशा उन भक्तों का साथ देते हैं जिनकी भक्ति सच्ची होती है और जिनका मन निर्मल होता है। हारे का सहारा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।